गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भवन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे खाना जी कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज अभी 6:30 हो रहे हैं। 6:30 भी नहीं हुए, मैं नहा ली हूँ, मैं पूजा करने। आज नींद मतलब कि पीटू की कल तबीयत खराब थी तो रात भर वो करवटें बदलता रहा। लेकिन ये है कि फिर रात को उठ के बोला मम्मा मुझे भूख लगी है, उसको खाना दिए। 2:30 बजे उठा तो फिर 2:30-3 बजे से करीब 3 बजे करीब खाना मांगा मुझसे। खाना खाया, बोले क्या खाओगे, बोलता मैं घी नमक रोटी खाऊंगा, दे दो मम्मी। उठ गया तो उसको रोटी घी नमक दिए लगा के तो खाया। लेटे रहो लल्ला, तो बोला मम्मा अब अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ खाया नहीं तो सो गया ऐसे ही। तब उठ गया है। अब मैं पहले पूजा कर लूँ, फिर उसको कुछ ऐसे लिक्विड डाइट दूँ, क्योंकि रात को दलिया खिचड़ी नहीं बना पाते, लेकिन अब सब उसको लिक्विड डाइट करेंगे। तो पहले पूजा कर लूँ, फिर मैं अपने लल्ला के दर्शन कराती हूँ। मेरे लल्ला भी बैठे हैं इससे, फिर दर्शन कराती हूँ आपको। तो बनी रहेगी मेरे ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक। राधे राधे, जय श्री राधे, जय माता दी। राधे राधे, जय श्री राधे। आओ लल्ला, आ जाओ। तो मेरी पूजा हो गई, फिर मैं दर्शन कराती हूँ कि मेरी लल्ला सज गए हैं, तैयार बैठे हैं। और आप लोग आरती लीजिए। मन भी कर दिया है भाई। अरे ग्लास वाला प्रसाद ले लो। अरे आ जाओ, हो गया, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। प्रसाद नहीं लोगे चिच्ची से? आ जाओ बेटा, नाराज नहीं होते। तो अब जा रही चाय बनाऊंगी, पीऊंगी। अनन्या आके गई हैं कराटे क्लासेस गई हैं। अभी बिट्टू को और आयु को दीदी बैठाएगी पढ़ाने, तो मैं चाय बनाऊंगी। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद घर का काम शुरू करेंगे। पूजा के बाद तुरंत नहीं करेंगे, है लल्ला? लल्ला ही में खड़ा है। प्रसाद तो ले लिया है, पहले नाराज तरीके हम नहीं नाराज है। मेरी लल्ला इसे नज़र ही नहीं आती है। बैठे रहो, उनको बस देखती रहो, ऐसे निहारती रहो। जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। दीदी कहिए बच्चों को ले, अन्य आलू को स्कूल लेने गई है। तो इसमें बना रहे हैं सांभर, और इसमें बना है इडली। बैटर बचा के रखा था। बीवन को इडली बहुत पसंद है, मतलब कि जब भी से बैटर बनाऊंगी तो बैटर बनाती हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। सुबह के आज बीवन ने कहा था कि सही बच्चों ने डिमांड किया था कि इडली सांभर खाएंगे, इसलिए सांभर बन गए हैं। बस मैं नहा के आई, सीधे किचन में लग गई हूँ और बच्चे अपने पढ़ाई कर रहे थे। मैं बोली कि पढ़ोगे तभी सब कुछ करूँगी। और दीदी तुम लोग फिर से, अगर मम्मा 2 मिनट में ना तुम लोग को देखे तो तुम लोग बाहर गई है। मौसी है नीचे। चल बीवन कहाँ गया? हाँ करो, गुड। आयु, आयु चलो आप भी पढ़ाई करो, चलो पढ़ाई करो। ये देखिए तीनों लोग बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। करो जल्दी से वर्क करो। हाँ हाँ बना रहे हैं। अभी टाइमिंग हो रहा है 9 बज रहे हैं, और खाएंगे फिर ही खाएंगे बोले। बस बन ही गया है, बन जाए फिर देखेंगे बच्चों को। तो बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में। शायद आज कहीं मैं जाऊँ तो मैं आपको अपडेट दूँगी, तो बनी रहेगी मेरे ब्लॉग में ज़रूर। तो जाती तो ठीक है, नहीं जाती तो ठीक है। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चे उधर अपना खा रहे हैं और मैं घर करूँगी घर का काम, झाड़ू पोछा, और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पढ़े हैं और बुक्स वगैरह अपनी रख दिए हैं बंद करके। और ये इधर कमरे का हाल देखिए। अभी सुबह से ऐसे बच्चे खूब खेले हैं इसी में, सब ऐसे गंदगी, मतलब ऐसे सब कुछ पड़ा है। तब करूँगी काम। बच्चे खा रहे हैं ना, अब करूँगी काम, बस काम ही रह गया है। अब पूजा भी हो गई तो होता रहेगा काम। तो राधे राधे, जय श्री राधे। दीदी कल पान लाना, ठीक है ना? मीठा पान। तो कहाँ जा रहे हैं आज्ञा? भंडारा है, मामी क्या जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं भाभी के यहाँ। तो उनके यहाँ वो कन्या खिलाई है, तो बुलाई है नन्हे आज्ञा को। तो हम बीएन भी सभी लोग को बुलाया, तो जा रहे हैं भाभी के यहाँ। साइड में हो जाओ। तुम लोग का सेम कपड़े मैचिंग मैचिंग करके आए हो क्या? ड्रेस कोड तीनों लोग। और बीवन और आयु मैचिंग मैचिंग में, और बीवन बीटू अनन्या आगे मैचिंग मैचिंग है। कहाँ आए हो? आए हो, गाँव नहीं है। आओ इधर आओ। आयु, तो राधे राधे।
हम लोग भाभी के यहाँ पहुँच गए हैं और आते ही माता रानी के दर्शन किए। और ये आंटी काफ़ी सालों से माता रानी की प्रतिमा रख रही हैं। और मैं 2 साल पहले जब आई थी इनके यहाँ नवरात्रि में आई थी, तो मैं इनके साथ आई थी यहाँ भाभी ने फ़ोन किया था कि भंडारा है, आ जाइए, तो मैं इनके साथ गई थी। और जब मैं माता रानी यहाँ पहुँची तो बस उनको देखती रही माता रानी को, और माता रानी को देखते ही मतलब कि आँख से आंसू अपने आप निकलने लगे। और ना चाहते हुए भी मैं ये चाहती थी कि मेरी वजह से किसी के यहाँ हर एक चीज़ अच्छा हो रहा है तो वो चीज़ ख़राब हो। तो बहुत 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 प्रयास किया, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए ना, सिर्फ माँ को देख के रो रही थी कि माता रानी मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों हुआ, क्यों। तो बस हो गया। फिर बहुत समझाया, भाभी ने समझाया कि नीतू, ये आपने कुछ थोड़ी किया कि आपने अपने किया भगवान ने किया है तो उसको आप बदल नहीं सकती हैं। और जय हो, जो भी हो गया, खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। सब लोगों ने यही कहा, लेकिन नहीं हो पाता है ना। सब कुछ याद आता है क्योंकि इनके साथ आई थी, तो सब कुछ वही याद आ रहा था। तो हो गया। फिर अनन्या आगे तो लग गई इधर उधर मस्ती करने, बच्चों ने प्रसाद किया, सब प्रसाद खाया। सब लोगों ने बहुत अच्छा लगा भाभी के यहाँ आए, क्योंकि बुलावा माता रानी का था तो मना भी नहीं कर पाया। फिर वहाँ गए और सब कुछ अच्छा था। सच बता रहे हैं, सौभाग्य से मिलता है सबको, सौभाग्य होने का, सौभाग्यवती होने का सौभाग्य। तो माता रानी मेरे जीवन में जो लिख रहा है मुझे सब स्वीकार है। अब जैसा भी है जीवन, बच्चों के लिए मुझे जीवन जीना है अपना, बच्चों को अच्छी परवरिश, सब कुछ बच्चों के लिए ही करना है। फिर हम लोगों ने, क्योंकि जहाँ सब लोग प्रसाद कर रहे थे, भंडारा चला था, बहुत भीड़ थी, तो फिर हम लोगों ने यहीं भी भाभी के मतलब यहीं बैठा के हम लोग खाना खिला। 5 बजे जैसे वहाँ से निकलने की कोशिश की, अगर निकल जाते हैं चलो, तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि फिर 2 घंटे लगातार बस अभी भी बारिश हो रही है। हम लोग बारिश में ही भीगते, हल्की हल्की बारिश हुई तब आए हैं। तो दीदी अनन्या आगे आई को लेके आई है, फिर मैं बीर बिटू को लेके आई हूँ ऑटो से। तो बस अभी घर पहुँचे हैं, बच्चों को कपड़े चेंज किए। अब छत पे जो कपड़े फैलाए थे तो ना पूछे इतने गंदे हो गए हैं, तो उनको लाऊंगी और उनको निचोड़ के से डाल दूँगी, पानी सूख जाएगा तो कल फैलाऊँगी। बच्चों को शोर बहुत हो रहा होगा। और उसके बाद नहाना धोना, पूजा करना, क्योंकि मेरे लल्ला ऐसे ही बैठे हैं। तो भाभी रोक रही थी, रुक जाइए, कल चले जाइएगा। हम कहा नहीं भाभी, मेरे लल्ला ऐसे ही बैठे रहेंगे, आपको जाना ही है। और कौन सा मतलब कि बहुत दूर है, रीवा में ही है, 10 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले अपना काम करना जरूरी है। और वहाँ पर फ़ोन चार्जिंग लगा तो फ़ोन लगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। सब कर ले, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राधे। तो टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे हैं, अभी फ्री हुई हूँ। बीटू मेरा सो गया है, वो देखिए बीटू सो रहा है, सो गया। B1 भी वो तो थक गया था कि बोलो मम्मा, मैं बोली खाना खा लो, तो बोलता है मम्मा मैं रात को उठ के खाना खा लूँगा। तो जाने तो देखते दीदी क्या कर रही है, लाइट चलने देते हैं। और अल्लाह मेरे देखिए बैठे हैं, ये उनको आगे अनन्या सुलाएंगे। जब सोने जाते हैं तब बोलते सुला देंगे, तो सो जाएंगे, अभी नहीं सोएंगे। आज बारिश बहुत हुई, बहुत बारिश हुई आज। राधे राधे, जय माता दी। आज का दिन मेरा ख़त्म होता है। और आज का ब्लॉग आप लोगों ने मेरे शुरू से लास्ट तक देखा होगा कि मैं कहाँ गई थी। मैं गई थी भाभी के यहाँ, मतलब भाभी मेरी जहाँ रेंट पे रहती हैं, वो जो आंटी हैं उनके, वो हर मतलब कि बहुत सालों से दुर्गा माता की प्रतिमा रखती हैं। 9 दिन पूरी रखती हैं माता का, और 10वें दिन विसर्जन करती हैं। तो वही भंडारा की थी, तो गए थे यहाँ से 2:30-3 बजे करीब, 1:30-2 ऐसे गए थे। फिर वहाँ से मतलब कि दर्शन किए, प्रसाद लिए, सोचे कि चलो निकलते हैं, खाना पीना खा के निकलते हैं। तो इससे बारिश होने लगी। फिर जब बारिश बंद हुई तो मैं 6:30 या 7 करीब वैसे निकले। तो दीदी स्कूटी से थी और मैं अब मतलब कि B1 B2 को ले रखा था कि चलो चलते हैं। दीदी मैं बोली, दी तुम थोड़ी दूर रुक चलो, मैं चलती हूँ, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक पैदल जाना पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर बढ़ता है भाभी का। तो मेन गेट से और भाभी का रूम बहुत दूर है, बहुत दूर है, पैदल 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। मैं बोली बच्चों को लेकर मैं चलती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि उधर ऑटो भी नहीं मिलती है जिधर भाभी रहती है, बहुत कम जाना ऑटो। जिधर मैं रहती हूँ यहाँ से ऑटो आप मतलब कि 5 मिनट जाओ ऑटो मिल जाती है, लेकिन उधर नहीं मिलती है। तो बस यही है। और मैं वहाँ जब गई थी, मतलब कि
अभी आज जहाँ गई थी, मैं 2 साल पहले इनके साथ गई थी। मैं B1 B2 पिछले मतलब कि 2 साल पहले भाभी ने मुझे बुलाया था और इनको भी बुलाया था कि आइएगा जीजा जी, भंडारा किया, आप लोग आइएगा। तो ये थे साथ में। तो जब वहाँ गई ना तो सब कुछ वही सब याद आने लगा कि ये थे। और भाभी ने भी कहा कि जीजा जी आए थे तो यहाँ पे बैठे थे आप लोगों ने, मतलब यहाँ बैठे थे आप लोग, बैठे थे वहाँ पे, वो खाना खाए थे, सब कुछ ऐसे ही। तो वही तो कहते भाभी कहीं पर वो चले गए हैं, लेकिन उनकी यादें और मजा गए। तुम बोले भाभी आप लोग को अभी तक याद है? सोचे मैं मतलब कि मेरा तक एक पल बनी हमेशा उनकी याद आती है। अब क्या बोलो, फिर माता रानी को देखी ना तो बस रोते ही रह गए, फिर रोते ही रह गए। मतलब कि अपने आप को बहुत संभाला कि मतलब किसी के अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं वहाँ पे रोऊँ ना, लेकिन बहुत बहुत कंट्रोल किया वहाँ कि ना रोऊँ, लेकिन थोड़े बहुत आंसू सिर्फ मैं माँ को देख के रो रही थी, माता रानी को देख के रो रही थी कि भगवान माता रानी मेरे ही किस्मत में ये सब क्यों था। और तो जो था मेरी किस्मत में था वो मुझे, लेकिन ऐसा जीवन नहीं स्वीकार था माता। फिर बहुत कंट्रोल किया वहाँ पे, ऐसे मतलब कि किसी का अच्छा कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे आप रो, ये शोभा नहीं देता है। भाभी भी समझ गई थी, दीदी भी समझ गई थी, और प्राची भाभी वहाँ पे खड़ी थी, वो भी देख रही थी। हो गया, सभी लोग समझ ही गए थे, लेकिन फिर बहुत संभाला अपने आप को। फिर भी बनाया, मम्मा क्या हो गया आपको? मैं बोली कुछ नहीं बेटा, बस यही है कि यादें रह जाती, इंसान चला जाता है, और उन्हीं के साथ गई थी, वही सब कुछ याद आता है। कहते रही हूँ वो यादों के रूप में मेरे हमेशा साथ रहेंगे। और बस माता रानी से यही मांगती हूँ कि चाहे माता हो, चाहे कान्हा हो, चाहे कोई भी हो, भगवान से बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि प्रभु ऐसा जीवन किसी को न देना, किसी को भी ऐसा जीवन आप न दो, और इतना जीवन संघर्ष भरा मत दो। मतलब कि बच्चों में भी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज है, बच्चों में, इनमें भी था, बच्चों में भी है। पता नहीं अभी प्रभु क्या क्या दिन दिखाएगा, और कितनी कितनी संघर्ष है जीवन में। अभी B2 को फिर जाना है दिखाने, और उसको भी फिर से ऑपरेशन होगा। सोचती हूँ कभी कभी जी भड़बड़ा जाता है, मतलब कि कैसे करूँगी, लेकिन भगवान परेशानी, मतलब कि भगवान ने जो लिख रखा है वो होगा ही, लेकिन भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं आपकी मदद करने के लिए। तो बस यही है, रोना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल, मैं अपना ब्लॉग बिल्कुल भी रो के शूट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हो जाता है, ऐसी कंडीशन बनती है, ऐसे हालात बनते हैं कि वो दिमाग में चलता रहता है, फिर वो सब कुछ, फिर आंसू अपने आप बहने लगते हैं। तो बस यही है। तो आज का दिन मेरा ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करिए। और आज 1 अक्टूबर है, मैं अपने ब्लॉग में 2 दिन पीछे चलती हूँ। आज 1 अक्टूबर है, और गिने चुने सिर्फ मेरे पास ऐसे ही बात, मतलब 14 दिन रह गए हैं, 15 दिन मान लीजिए, और अभी बहुत लंबा रास्ता है। तो मैं मतलब मैं श्याम सुंदर जी की मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ उनकी। तो मतलब कि आप डीमोटिवेट होते हो ना कि क्या होगा, किसी चीज़ को आप जितना जल्दी पकड़ने की कोशिश करोगे ना कि हाँ ऐसा क्यों हो गया, हो जाए, तो कभी नहीं होगा। मैं तो समझ रही हूँ, किसी चीज़ को आप पकड़ के रखोगे ना तो कभी नहीं होगा। मैंने बहुत प्रयास किया कि मेरा वॉच टाइम है, प्रभु आप कैसे भी करो, हो जाए। मैं ये सोच रही थी कि बस किसी न किसी तरीके से हो जाए, वही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और उनके पॉडकास्ट सुनते तो ये समझ में आया कि होगा अपने समय पे ही, मेरा चैनल ग्रो अपने समय पे ही सब कुछ होगा। मैं उसके लिए फालतू में परेशान हो रही हूँ, और जब होगा तो अच्छे से होगा, ये सोच लिया है। और रही बात
यूट्यूब में काम करेगा तो मैं ऐसे काम करती रहूँगी और सफलता ज़रूर मुझे मिलेगी। हार नहीं मानूंगी किसी चीज़ के लिए। मेरे पास कोई करने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है। बच्चों को छोड़ नहीं सकती हूँ, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, उनको छोड़ नहीं सकती हूँ। और काम भी करना है तो ऐसे अपना काम कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये मेरा काम टेम्परेरी है, मतलब परमानेंट वाला काम नहीं है कि मुझे यही काम करना है, मुझे लाइफ में और कुछ करना है। तो पहले बच्चे थोड़े मेरे बड़े हो जाएं और वो अपना काम हर एक चीज़ करने, अपना रख रखाव हर एक चीज़ अपने से करने लगेंगे तो मुझे काम भी मिल जाएगा। मैं जानती हूँ जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो जो भी है, बच्चों का अच्छा जीवन वो मैंने कई बार कहा है, आज फिर कहती हूँ, वो जो मुझे जिम्मेदारियाँ दे गए हैं वो मैं अपने 100% दूँगी हर एक रिश्ते में। और सबसे बड़े पहले मैं ठीक रहूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, फिर मेरे बच्चे ठीक रहेंगे। क्योंकि वो सोचते सोचते चले गए, पता नहीं आज की डेट में सबसे पहले आप अपने लिए सोचो, फिर दूसरों के लिए सोचो। लेकिन वो दूसरों के लिए ही सोचते सोचते चले गए, अपने लिए कभी नहीं सोचे। अगर आज अपने लिए सोचे तो वो तो लिखा था मेरी किस्मत में, जो लिखा था मुझे वो मिला। लेकिन एक मन में होता है ना कि अपने लिए सोचो फिर सबके लिए सोचो। क्योंकि अगर आप ठीक रहोगे तो सब ठीक रहेगा। अगर आप जड़ ही कमज़ोर है तो डालियाँ कैसे कमज़ोर होंगी, मतलब कैसे मजबूत होंगी। तो वो जड़ थे, मैं उनको यही बोलती थी, आप मजबूत रहो तो हम लोग वैसे भी ग्रो कर लेंगे। और रही बात, मैं काम भी करती थी ज़ोमैटो में और मेरा अच्छा खासा चलता भी था। तो ये एक वो थे ना, एक सपोर्ट था कि हाँ चलो अगर मैं ये काम करूँ तो बच्चों को करते भी थी, बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन हो गया, जो किस्मत में लिखा तो मुझे मिला। और रही बात काम करने की, तो मैं किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझती हूँ। चाहे खाना बनाने का काम हो तो उसको ही मैं छोटा नहीं समझती, बहुत बड़ा है मेरे लिए। क्योंकि मैं वो काम में जब करती थी ना, पर डे का 2000 से 3000, 2000 से 2500 सेल करती थी पर डे का। भले नहीं लगते थे, परेशानियाँ होती थी और बच्चों के साथ मैनेज करती थी, सब करती थी, वो भी किया है। और यही तो कह रही हूँ, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उससे आपको ही निकलना है और आपको ही मजबूत बनना है। तो बस यही है मेरा प्रयास कि मैं काम करती रहूँगी। और मेरा चैनल, अब तो मुझे पता है कि देखते हैं चमत्कार भी हो सकता है जीवन में और देखते हैं क्या होता है। जैसा होगा आप लोगों को पता ही चलेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और नीतू भावेंद्र ब्लॉग को सपोर्ट करते रहिए। इनका नाम मेरे लिए बहुत मायने रखता है, भावेंद्र, इन्हीं का नाम लेके अपना चैनल स्टार्ट किया है। और बस यही है, बच्चे सो गए हैं। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मुस्कुराते रहिए, अपनी हिस्से की जिम्मेदारी निभाते रहिए और राधा रानी सब अच्छा करेंगी। क्योंकि उन्होंने वही, मतलब कि उन्होंने मुझे इनके जाने के बाद मेरे जीवन में कान्हा आए। और जब मैं हर सब तरीके से टूट गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँगी, तो फिर दीदी ने मुझे इन्हें ला के दिया। इनकी सेवा में ही मेरा जीवन है। और जो भी होता है सब कुछ एक ही बार होता है जीवन में। जीवन मरण विवाह सब तय रहता है और जो भी होता है सब कुछ एक बार होता है जीवन में। तो मेरा जीवन मैंने अपने कान्हा को दिया है और वो कान्हा जिस राह ले जाएंगे मैं उसी राह जाऊंगी। उनका हाथ पकड़ा तो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी निराश भी नहीं करेंगे। मुझे कितनी भी परेशानियाँ होती हैं तो मैं सिर्फ कान्हा से कहती हूँ, प्रभु आप मुझे राह दिखाओ, आप कुछ मेरी परेशानियाँ दूर करो। तो परेशानियाँ होती हैं लेकिन सोल्यूशन भी मुझे मिल जाता है। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मुस्कुराते रहिए और जीवन जीते रहिए। जीवन जीने का नाम है, क्योंकि जीवन मनुष्य योनि एक ही बार मिलती है। पता नहीं कितने कर्म करने के बाद ये जीवन मिलता है और उसको हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो हरि भजन, हरि चिंतन, हरि की चिंता मैं करूँ, हरि करे मेरी चिंता। तो मुझे अपनी चिंता है ही नहीं, क्योंकि मेरी चिंता करने के लिए हरि बैठे हैं। तो यही हरि की चिंता मैं करूँ, हरि करे मेरी चिंता। जो होगा वही देखा जाएगा, जो प्रभु ने लिखा वही होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।